नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल कथा साहित्य दर्पण में। मित्रों, आज हम लोग सुनने जा रहे हैं डॉक्टर तुलसी राम जी की द्वारा लिखी हुई उनकी आत्मकथा मुर्दहिया। तो मुर्दहिया पर पहुंचने से पहले आइए जानते हैं संक्षिप्त सा परिचय डॉक्टर तुलसी राम का। डॉक्टर तुलसी राम का ताल्लुक आजमगढ़ से था। उनका जन्म 1 जुलाई 1949 को हुआ था। दलित समुदाय में पैदा होने के चलते उनका बचपन मान्यताओं और बंधनों से जूझने के साथ आर्थिक कठिनाइयों में बीता। गरीबी और अभाव में उनकी ज़िंदगी बहुत ही दुखदाई रही, लेकिन आरंभिक जीवन में उन्हें जो आर्थिक, सामाजिक और मानसिक पीड़ा झेलनी पड़ी, उसी ने उन्हें लेखक बना दिया। उनके साहित्य में उस दौर की मुखर अभिव्यक्ति हुई है। बचपन से ही किताबों के शौकीन डॉक्टर तुलसी राम को मार्क्सवाद का बहुत संबल और साहस मिला। बनारस आने के बाद कुछ लेखकों से भी वह मिले और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचनाओं का गहन अध्ययन किया। इससे उनकी रचना दृष्टि में बुनियादी परिवर्तन हुआ। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से पढ़ाई समाप्त करने के बाद वह दिल्ली चले आए और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में अध्यापन करने लगे और बाद में वहीं पर प्रोफेसर भी हो गए। डॉक्टर तुलसी राम ने अपने लेखन में दलित जीवन के कष्टों, यातनाओं, उपेक्षाओं, प्रताड़ना आदि का खुलकर विवरण दिया है। उनके अचेतन पर महात्मा बुद्ध का गहरा प्रभाव था, जिसका उदाहरण उनकी आत्मकथा मुर्दहिया और मणिकर्णिका में देखने को मिलता है। गीत एवं कविताएं डॉक्टर तुलसी राम के जीवन का अभिन्न अंग रहे, इसीलिए उनके मुर्दहिया और मणिकर्णिका दोनों की ही लेखन शैली इन दोनों के बहाव में बह गई। मुर्दहिया और मणिकर्णिका 2 खंडों में बटी हुई इनकी आत्मकथा अनूठी साहित्यिक कृति होने के साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश के दलितों की जीवन स्थितियों तथा 60 और 70 के दशक में इस क्षेत्र में वाम आंदोलनों की सरगर्मियों का जीवंत खजाना है। एक जगह मुर्दहिया पुस्तक की भूमिका में उन्होंने लिखा है, मुर्दहिया हमारे गांव धर्मपुर की बहुउद्देशीय कर्मस्थली थी। चरवाहे से लेकर हरवाही तक के सारे रास्ते वहीं से होकर गुजरते थे। इतना ही नहीं, स्कूल हो या दुकान, बाजार हो या मंदिर, यहाँ तक कि मजदूरी के लिए कलकत्ता जाने वाली रेलगाड़ी पकड़ना हो तो भी मुर्दहिया से होकर ही गुजरना पड़ता है। हमारे गांव की जियोपॉलिटिक्स यानी भू राजनीति में दलितों के लिए मुर्दहिया एक सामरिक केंद्र थी। जीवन से लेकर मरण तक सारी गतिविधियां मुर्दहिया में ही होती थी। सबसे रोचक तथ्य यह है कि मुर्दहिया मानव और पशु में कोई फर्क नहीं करती थी, दोनों की मुक्तिदाता थी। विशेष रूप से मरे हुए पशुओं के मांसपिंड पर जूझते सैकड़ों गिद्धों के साथ कुत्ते और सियार मुर्दहिया को एक कला स्थली के रूप में बदल देते थे। रात में इन्हीं सियारों की हुआ हुआ वाली आवाज़ उसकी निर्जनता भंग कर देती थी। हमारी दलित बस्ती में अनगिनत दलित हजारों सुख दुख अपने अंदर लिए मुर्दहिया में दफन हो जाते थे। यदि उनमें से किसी की भी आत्मकथा लिखी जाती तो उसका शीर्षक मुर्दहिया ही होता। मित्रों, मुर्दहिया नामक आत्मकथा का हम लोग यहाँ पर सारांश रूप ही देखेंगे, क्योंकि वास्तव में यह बहुत ही विस्तृत है, जिसका कि वाचन थोड़े समय में करना अत्यंत ही कठिन काम है। तो हम लोग इसको सारांश रूप में देखेंगे। तो आइए देखते हैं मुर्दहिया आत्मकथा का सारांश। मुर्दहिया डॉक्टर तुलसी राम की आत्मकथा है, जो उनके जन्म स्थान आजमगढ़ के धर्मपुर नामक एक गांव का शमशान घाट है। लेखक का जन्म चमार जाति में हुआ था, जिस कारण दलित होने का सामाजिक दुख तो उन्हें झेलना ही पड़ा, परंतु चेचक की आपदा से लेखक को अपनी दाईं आंख भी खोना पड़ा, जिससे वह अपशगुन की श्रेणी में आ जाते हैं। मुर्दहिया डॉक्टर तुलसी राम की आत्मकथा है, जिसका प्रकाशन 2010 में हुआ था। तुलसी राम की आत्मकथा का दूसरा भाग मणिकर्णिका शीर्षक से 2014 में प्रकाशित हुआ। मुर्दहिया मूलतः डॉक्टर तुलसी राम की आत्मकथा के रूप में हिंदी साहित्य में विशिष्ट रूप से पहचानी जाती है और यह एक प्रमुख दलित आत्मकथा है। इसमें डॉक्टर तुलसी राम ने अपने जीवन की सच्ची और अनुभूति में प्रस्तुति की है। लेखक के अनुसार, मेरे भीतर से मुर्दहिया को खोद खोद कर निकालने का काम तद्भव के संपादक अखिलेश ने किया है। अर्थात लेखक को मुर्दहिया लिखने की प्रेरणा अखिलेश के अनुरोध पर जगी। मुर्दहिया आजमगढ़ जनपद में स्थित लेखक के गांव धर्मपुर के शमशान घाट का नाम है, जो दलितों की कर्मस्थली है। तो पहले हम लोग सारांश जानने से पहले इसको जिन उपशीर्षकों में लेखक ने विभाजित किया है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले भाग में है भुतही पारिवारिक पृष्ठभूमि। नंबर 2 मुर्दहिया तथा स्कूली जीवन। नंबर 3 अकाल में अंधविश्वास। नंबर 4 मुर्दहिया के गिद्ध तथा लोक जीवन। 5 मुर्दहिया के गिद्ध तथा लोक जीवन। भुतनिया नागिन, चले बुद्ध की राह और आजमगढ़ में फाका कसी। तो मुर्दहिया को इन 7 शीर्षकों में विभाजित किया गया है। अब आइए देखते हैं इसके प्रमुख पात्र।
सबसे पहले जानते हैं लेखक की माँ, जिनका नाम है धीरजा, साधारण घरेलू स्त्री हैं। नंबर 2, जूठन, लेखक के दादाजी, जिन्हें अंधविश्वास के अनुसार किसी भूत ने मार पीट डाला जबकि उनका कत्ल किया गया था। मुसड़िया, शतायु अवस्था में जीवित लेखक की दादी। सोमर, लेखक के पिता के बड़े भाई, जो 112 गांवों के चमारों के चौधरी हैं। मुन्नेसर काका, लेखक के पिता के दूसरे नंबर के भाई। शिवनारायण पंथी धर्मगुरु। नग्गर काका, लेखक के पिता के तीसरे भाई। लेखक इनसे बहुत भयभीत रहते थे क्योंकि इनका स्वभाव बहुत ही गुस्सैल था। ये भी शिवनारायण पंथी धर्मगुरु थे। मुन्नर काका, लेखक के पिता के सबसे छोटे भाई, स्वभावतः परिवार के अन्य पुरुषों की तुलना में सहज और सामंजस्यवादी चरित्र तथा पूरे संयुक्त परिवार के मुखिया। मुंशी राम सूरत, लेखक के प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक और घोर जातिवादी। परशुराम सिंह, प्रधान अध्यापक। संकठा सिंह, प्राथमिक विद्यालय में लेखक का घनिष्ठ मित्र। किसुनी भौजी तथा सुभागिया, नवविवाहित स्त्रियां जो अपने गृहस्थिक तथा वैवाहिक दुखों को चिट्ठी के द्वारा दूसरे प्रदेश में मजदूरी करने गए अपने पतियों को भेजती थी। चिट्ठी लेखन और पठन का काम लेखक अर्थात बालक तुलसीराम का ही होता था। करपात्री महाराज, हिंदू कोड बिल के विरोधी और राम राज्य पार्टी के नेता। सुग्रीव सिंह, लेखक के शिक्षक, जो स्वयं गोरखपुर विश्वविद्यालय से स्नातक पास करके आए तथा हिंदी पढ़ाते थे। लेखक को पढ़ाई के प्रति प्रोत्साहित भी करते थे। रामधन, आजमगढ़ के दलित नेता। तपसी राम, लेखक को उच्च शिक्षा के लिए BHU संस्थान की सलाह देते हैं और वहीं पढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। अरुण सिंह, आजमगढ़ के कम्युनिस्ट नेता तथा बाद के जीवन के घनिष्ठ मित्र। जैदी काका, अंग्रेजों ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इन्हें जबरन युद्ध के लिए उठा लिया था। देवराज सिंह, बस्ती जनपद का युवक, जो आजमगढ़ में लेखक के साथ पढ़ता था और मित्र भी है, परंतु लेखक की छात्रवृत्ति आने पर वह जबरन चाकू के बल पर आधे रुपए ले लेता है। तो ये थे कुछ प्रमुख पात्र मुर्दहिया के। अब जानते हैं इसका सारांश। मुर्दहिया डॉक्टर तुलसीराम की आत्मकथा है, जो उनके जन्म स्थान आजमगढ़ के धर्मपुर नामक एक गांव का शमशान घाट है। लेखक का जन्म चमार जाति में हुआ है, जिस कारण दलित होने का दंश उसको झेलना पड़ता है और उसकी एक आंख भी चली जाती है, जिससे लोग उसे काना कहते हैं और अपशगुनी मानते हैं। लोगों के द्वारा अपशगुन बना देना तथा कनवा बड़ा तेज हो या एक फाटक बंद है जैसी टिप्पणियां लेखक को वेदना से भर देती हैं। लेखक ने अपने परिवार और समाज में व्याप्त घोर अंधविश्वास तथा उससे उपजा शोषक चक्र का विस्तार से जिक्र किया है। लेखक को जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ता है। कई बार लेखक को अपनी पढ़ाई के लिए अपने ही घर में कामचोरी का आक्षेप का सामना करना पड़ता था। परिवार के एकमात्र सदस्य लेखक की दादी हैं, जिनका स्नेह और संबल लेखक को बार बार मिलता था। लेखक अपने गाँव, परिवार की गरीबी, दलितों की स्थिति, उनके रहन सहन, खान पान, त्योहारात पर विस्तार से प्रकाश डालता है। अकाल के दौरान भुखमरी दलितों की सूक्ष्म जिजीविका का मार्मस्पर्शी चित्रण लेखक के द्वारा किया गया है। इसकी प्रमुख पंक्ति में है, हमारे गांव की जियोपॉलिटिक्स यानी भू राजनीति में दलितों की मुर्दहिया एक सामरिक केंद्र थी। और लेखक ने लिखा है, मूर्खता मेरी जन्मजात विरासत थी। उस समय गांव में दलितों के अलग अलग देवी देवता थे, जिनकी पूजा सवर्ण नहीं करते थे। हमारे गांव में चमरिया माई और डीह बाबा, दो ऐसे देवी देवता थे जिनकी पूजा दलित किया करते थे। तमाम दलित लड़कों को रावण की सेना में विभिन्न राक्षसों की भूमिका दी जाती थी। हम राक्षस बने रामलीला में रोज मरते थे। पढ़ाई के दृष्टिकोण से हेड मास्टर परशुराम सिंह मेरे सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत थे। वे हमेशा कक्षा में मेरी प्रशंसा करते और जब ज़्यादा खुश होते तो कहते, ई चमरा एक दिन हमारे स्कूल का इज्जत बढ़ाई। आज जब मैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के एक बड़े सेक्टर का प्रोफेसर अध्यक्ष बन चुका हूं, तो यह स्वीकार करने में गर्व होता है कि इसके पीछे मेरी प्रेरणा के असली जनक वे 3 गरीब मजदूर थे, जिन्होंने मुझे छोटी सी उम्र में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की तरफ अनजाने में ही खींचा था। इनमें से एक थे सोवियत संघ के सामूहिक खेती करने वाले मुन्नर चाचा, दूसरे डांगे के डंगरिया कहे जाने वाले सोनई तथा तीसरे थे दड़ियल जैदी चाचा। बाद में बाबा हरिदास ने बताया, स्वामी करपात्री जी देश में राम राज लाने का काम कर रहे हैं। जाहिर है पार्टी राम राज परिषद चुनाव मैदान में उतरेगी। सिद्धार्थ को वैराग हुआ और वे ज्ञान की तलाश में एक समय रात में घोड़े के चढ़ से बाहर निकल गए। मेरे सामने सबसे बड़ा संकट यह था कि उन दिनों जो वजीफ़ा मिलता था वह कम से कम 6 महीने बाद मिलता था। फिर सुग्रीव एक बार संकट मोचन के रूप में मेरे सामने वही अध्यापक सुग्रीव सिंह प्रस्तुत हुए। उन्होंने मुझे 30 रुपये दिया और कहा आजमगढ़ जाकर पढ़ाई जारी रखूं। धीरे धीरे पता चला कि आजमगढ़ का यह DAV कॉलेज संपूर्ण रूप से RSS के अधीन था। इसके समीक्षात्मक अध्ययन
के द्वारा हमको पता चलता है कि दलित विमर्श की सारी कसौटियों पर मुर्दहिया को परखा जा सकता है। बचपन से ही महाविद्यालयीन जीवन तक का मार्मिक और वेदनामयी शब्दों में किया गया वर्णन किसी महाकाव्य से कम नहीं है। एक एक घटना प्रसंग प्रत्येक व्यक्ति को आत्म परीक्षण करने का आह्वान करता है। कई सवाल सामाजिक व्यवस्था पर भी खड़े होते हैं। एक दलित गरीब उपेक्षित बच्चे का उच्च विद्याभूषित होना प्रशंसा के पात्र है। सामाजिक व्यवस्था में दलित होना, फिर ईश्वरीय अवकृपा और चेचक की मार से उसका काना बन जाना उस बच्चे के लिए दोहरा अभिशाप है। वह भी दलित उपेक्षित बनना, संपूर्ण विपरीत परिस्थितियों के बावजूद सारी व्यवस्था पर जीत पाना और स्थापत्य होना भविष्य के अच्छे दृश्यों को दिखाता है। दुनिया की नज़रों में एक कनवा डॉक्टर तुलसी राम तक का सफ़र तय कर सकता है, तो इससे बेहतर स्थिति दलित चेतना के लिए और कुछ भी नहीं हो सकती। अब सगुन और कनवा की दर्दनाक लकीरों को रगड़ रगड़ कर मिटाना तो कोई तुलसी राम से सीखे। दलितों के कई आदर्शों में से एक नवीन ताज़ा आदर्श डॉक्टर तुलसी राम है, जिनकी वाणी की मिठास, स्वाभाविक मृदुता, प्रेम, क्षमाशीलता और कई अत्याचारों एवं उपेक्षाओं को सहन करने का नाम है डॉक्टर तुलसी राम। स्कूल के बच्चे उनको चिढ़ाते थे, ये कनवा बड़ा तेज है और इसका एक फाटक बंद है। आस पड़ोस के अन्य लोगों द्वारा की गई जातियाँ उसको खटकती हैं। अक्सर लोग उसे चमर किट कहते थे। स्कूल में किस तरह उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, वह लेखक ने बताया है कि स्कूल में बर्तन छूकर पानी पीने की आज़ादी नहीं और सवर्ण छात्र द्वारा उसको पानी देने की विधा में आनंद ले लेकर कपड़े भिगोते जाना भद्दे मजाक से कम नहीं था। लेखक ने लिखा है, हम अंजुरी मुंह से लगाए झुके रहते और वे ऊपर से चबूतरे पर खड़े खड़े पानी गिराते। वे पानी बहुत कम पिलाते थे, किंतु सर पर ज़्यादा गिरा देते थे, जिससे हम बुरी तरह भीग जाते थे। पानी पीना वास्तव में एक विकट समस्या थी। यह घटना आज़ादी के बाद की है, जब संविधान में सबके लिए समान अधिकार था। कानूनी तौर पर छुआछूत मिटाने का सब बढ़ चढ़कर ऐलान कर रहे थे। आत्मकथा के भीतर तुलसी राम जी ने पारूपुर गांव के एक मुसहर परिवार का जिक्र किया है, जो पलाश की पत्तियों से पत्तल बनाया करता था। शादी वगैरह जैसे त्योहारों में सबके खाने के पत्तल का इंतजाम करता। यह परिवार झूठी पत्तलों से झाड़ झाड़ कर जोठन इकट्ठा करता था। यह दृश्य अमानवीयता की हद है। पढ़ाई लिखाई में ईमानदार और प्रतिभा के धनी तुलसी राम मन लगाकर मेहनत करते थे। इम्तहान की फीस के लिए 4 आने उसकी मांग चुन्नर चाचा ठुकरा देते हैं, पर कोई बात नहीं, ये सब इम्तहान के बदले पैसा ले जाई के नोनिया किया की पकौड़ी खाई कहना बाल मानसिकता को आहत करता है। जहाँ पर अपनी ईमानदारी का कोई मूल्य नहीं, वहाँ पर रहना बहुत मुश्किल है। ऐसा किसी बच्चे का सोचना उसकी दीनहीन स्थिति का बखान करता है। बिना सोचे समझे की गई टिप्पणी किसी के हृदय पर गहरा घाव करती है। स्कूल में दलितों की बैठने की अलग कतार या कि पहली बार पजामा पहनकर स्कूल जाने पर ब्राह्मणों द्वारा की गई टिप्पणी, बाप के पाद न आवे पूत शंख बजावे, उच्च वर्णों की ईर्ष्या द्वेष को भी दिखाता है। मुर्दहिया आत्म कथन में घटना दर घटना वर्णित की गई और प्रसंग पीड़ा का वर्णन है। लेखक का बचपन बहुत ही संघर्ष में बीता है। लेखक लिखते हैं, सहज सरल और सार्थक जीवन जीने के लिए पैसों की आवश्यकता होती है और दलितों के पास पैसे कम और अभाव ज़्यादा होते हैं। अर्थाभाव की मार झेलते झेलते छोटे बड़े परिवार खाने की चीज़ों से ओढ़ने बिछाने तक के लिए तरसते हैं। शिक्षा और किताबें तो दूर की बात है। तुलसी राम जाड़े के दिनों के संघर्ष का वर्णन करते हुए लिखते हैं, हमारे घर में सोने के लिए जाड़ों के दिनों में घर की फर्श पर धान का पोरा अर्थात पुआल बिछाया जाता था। उस पर कोई रोया या गुदड़ी बिछाकर हम धोती ओढ़कर सो जाते थे। इसके बाद मेरे पिताजी पुनः ढेर सारा पुआल हम लोगों के ऊपर फैला देते थे। वे दिन आज भी याद आते हैं तो मुझे लगता है मुर्दों सा लेटा हुआ हम पुआल के ऊपर और पुआल के नीचे कफन की तरह दफन हो जाते थे। आज भी हमारे देश में ऐसे गरीबी नहीं हटी। अर्थाभाव, मार और निम्न जाति का होना, यह सब बहुत ही विसंगति है। आइए हम थोड़ा सा जानते हैं मुर्दहिया के स्त्री पात्रों के बारे में। तुलसी राम की बहुचर्चित आत्मकथा मुर्दहिया में अनेक स्त्री पात्र आए हैं, जिनमें से 6 वर्गों में रखकर देखा जा सकता है। पहले वर्ग में लेखक के परिवार के स्त्री पात्र हैं, जिसमें लेखक की दादी, माँ, बुआ, चाची आदि शामिल हैं। दूसरे वर्ग में गांव की दलित स्त्रियों हैं। तीसरे वर्ग में गांव की सवर्ण स्त्री पात्र। चौथा गांव की पराशक्तिधारी व काल्पनिक स्त्री पात्र यथा चुड़ैल, भूतनिया आदि। 5वें वर्ग में गाँव के बाहर से आने वाले स्त्री पात्र जैसे चूड़ीहारिन आदि हैं। 6ठे वर्ग में हम उन दलित गैर दलित स्त्री पात्रों को
को देख सकते हैं जो शिक्षित और अशिक्षित महिलाएं हैं, जो लेखक के गाँव से बाहर पढ़ाई के लिए जाते हैं और पढ़ाई करते समय मिलती हैं। हम सबसे पहले यदि गाँव की औरतों की बात करें तो खासकर लेखक के परिवार की स्त्रियों की तो पूरे मुर्दहिया में लेखक ने अपनी दादी का जिक्र एक नायिका की तरह किया है। लेखक की दादी प्यार और ममता की समझदारी की मूर्ति हैं। वह वैद्य हैं, वह अच्छी कथावाचिका हैं, भविष्य के बारे में सोचने वाली ऐसी जुझारू दलित स्त्री हैं जो अपने अधिकारों के लिए लड़ सकती हैं। बालक की दादी तुलसी राम को बहुत प्यार करती हैं। दादी का राजधार भी तुलसी राम है। तुलसी राम जी के बीमार पड़ने पर दादी तुलसी राम को ठीक करने के लिए जितने जतन हो सकते थे वो करती हैं। बालक तुलसी राम को भी दादी से बहुत लगाव है। दादी के बीमार पड़ने पर वह डर जाता है कि और सोचता है कि कहीं दादी मर न जाए, और वह कहता है, हे चमरिया माई, मैं भले ही मर जाऊं पर मेरी दादी ना मरे। तुलसी राम के ज्ञान विस्तृत करने में दलित समाज के समाजशास्त्रीय अध्ययन के जिज्ञासा में दादी मुसड़िया का गहरा योगदान है। बालक तुलसी राम को दलितों द्वारा मरे हुए जानवर का मांस खाना और उसके संग्रहण के तरीके बताती हैं। दादी के गर्भ में अनेक कहानियां छिपी हुई हैं, जिनमें भूत, चुड़ैल, नागिन, अंग्रेजी राज की कहानी, ब्राह्मणों के दमन की कहानी। दादी का जन्म लेखक उनकी आयु के अनुसार अनुमान लगाकर 1861 या 70 के आसपास मानता है। यही दादी अनेक गुणों में से बहुत गुणवान है, लेखक को असीम प्यार करती हैं। जब तुलसी राम को चेचक निकली तो दादी उछर मेरी बुढ़िया दादी, जय चमरिया माई, जय चमरिया माई बार बार कहते हुए अगियार करती हैं। दादी मेरी माँ से ज़्यादा रोती हैं। बालक तुलसी राम की जान तो बच गई पर एक आँख चली गई। दादी उसको हमेशा अपने पास लिटाती हैं और सारे पोते पोतियों में उसको अधिक प्यार करती हैं। दादी बालक तुलसी राम को अपने पैर और घुटनों और टुंटू मुंटू खेलने देती हैं। तुलसी राम के लिए वह खाने की कुछ चीज़ें छिपा कर रखती हैं और जाड़े के दिनों में कौड़ा तापते हुए वह आलू तथा ताजी मटर की छीमियाँ भूनती हैं और अन्य बच्चों से छिपाकर सिर्फ तुलसी राम को खाने के लिए देती हैं। दादी मुझे अक्सर याद दिलाती हैं कि झाड़ी से गुजरते हुए जय जमींदर जरूर दोहराना, ऐसा करने से नाग नागिन भाग जाते हैं। दादी की सारी बातों को वह मानता भी है। और लेखक की दादी फक्कड़ बाबा की हत्या के बाद अपने घर को भूतों के भय से मुक्त कराने के लिए अपने खानदानी भूत बाबा को प्रसन्न करने के लिए भेजती हैं, जिससे लेखक अपने चाचा के साथ जाता है और चढ़ावा उढ़ावा चढ़ा देता है। इस चढ़ावे के बाद दादी कहती हैं कि अब फक्कड़ बाबा की हत्या का बदला लेने के लिए किसी अन्य भूत को हमारे खानदानी भूत बाबा से झगड़ा नहीं करना पड़ेगा। दलितों के परिवार में धना भाव के कारण कई विद्याएं अपने आप आ जाती हैं। किसी बच्चे के पैर में गांव में पैदा होने वाले फल फूल पड़ी बूटियों के बहुत से अच्छे इस्तेमाल करना उनको आ जाता है। उधर मुर्दहिया के पलास के टेसू जब मुरझाकर जमीन पर गिरने लगते तो उनकी जगह सेम की चिपटी कलियों जैसी पलास की भी 6-7 इंच लंबी मोटी फलियां होती, जिन्हें दादी टेसुल कहती थी, निकालने लगती। कुछ दिन बाद ये टेसुल सूख कर गिर जाती तो मेरी दादी इन टेसुलों को मुझसे घर लाने के लिए कहती। वह टेसुलों को फाड़ फाड़ कर उसी तांबे के बड़े सिक्के जिसमें डंबल की तरह दिखाई देने वाले बीजों को निकालकर एक बड़ी सींग में रखती। जब किसी बच्चे के पेट में केचुए या अन्य कीड़े पैदा हो जाते तो दादी सींग से पलास के कुछ बीज निकाल कर दे देती और सिल लोढ़े से थोड़ा पानी के साथ उसको घोल कर पिलाने के लिए कहती, जिससे सब कीड़े मरकर बाहर निकल जाते। दादी घर में सबसे बड़ी पुरानी सींग रखी हुई थी। वह इन सींगों में हींग समेत अनेक प्रकार की दवाइयाँ रखती थी। जब भी साही मारी जाती उसके अंतड़ियों को पोटलियों में साफ कर धुलवा कर वह रख लेती और दादी इस सींग में भरकर भी रखती और थोड़ी सी पेट दर्द होने पर उस अंतड़ियाँ को तोड़कर दे देती और वह पिला दिया जाता, जिससे दर्द तुरंत बंद हो जाता। दालचीनी तथा बांस का सींका पीसकर ललाट पर लगाने से सर दर्द बंद हो जाता। इस तरह वह एक प्रकार से वैद्य भी थी। अधिकतर दलित बाजार से लाकर सुबह और दोपहर में उसका रस घोलकर पीते थे जब अकाल होता था, जिससे उनको पेचिश की भी शिकायत हो जाती थी। उसका उपचार भी दादी कर देती हैं। दादी प्रायः गांव की औरतों से कहती कि वे अमरूद और अमलतास की पत्ती पीसकर छान कर पिलाएं, जिससे पेचिश ठीक हो जाएगी। गांव के आसपास छोटे मोटे जल स्रोतों के सूख जाने के कारण दलित बच्चे अक्सर बहुत कम नहा पाते थे, जिससे खुजली की बीमारी हो जाती थी। दादी खुजली ठीक करने के लिए भंगरैया नामक पौधे की पत्तियां पीसकर उस जगह छोपने की बात कहती थी, जिससे वो भी ठीक हो जाते। दादी की हार्दिक इच्छा थी कि लेखक खूब पढ़े लिखे। दादी हमेशा कहती, खूब पढ़ लिख के रंगरेज बन जाइना बाबू। दादी की ऐसी बातों से मुझे बहुत राहत मिलती थी। लेखक का भरोसा था कि दादी पढ़ाई के लिए विक्टोरिया वाले सिक्के उसे दे देंगी। मरे जानवरों का मांस खाकर चिल्लाते गिद्धों से जब लोग भयग्रस्त हो जाते
तो दादी की दृष्टि अलग हुई होती। वे कहती, गिद्ध ढेर सारा खाई ले और ये मारे पेटवा दुखत है जी कारण वे चिल्लावे लगे। लेखक जब छठी कक्षा में पहुंचता है तो घर के अन्य सदस्य स्कूल के नाम पर उसको नहीं पढ़ाना चाहते। बात पैसे की भी थी। तब बड़ी मुश्किल से दादी की जिद पर मुझे 4 आना मिला, जो कि छठी कक्षा में नाम लिखवाने के लिए फीस थी। और ये चवन्नी इस बात की गारंटी थी कि अब वह छठी से लेकर 10वीं तक की पढ़ाई पढ़ सकता है। मुर्दहिया में दादी का जितना विशद वर्णन है उसके मुकाबले लेखक की माँ का चित्रण बहुत कम है। मुर्दहिया में लेखक के पैदा होने पर माँ बाप द्वारा एक कुशल मछुआरा बनने के लिए पैदा होते ही चारपाई के नीचे मछली डाले जाना आदि बहुत ही बातों का उल्लेख किया गया है। घर में दिवाली के समय गरीबी भगाने के लिए भी वह वर्णन करता है किस प्रकार उसकी माँ सूप को एक मोटे डंडे से बजाती हुई घर से बाहर तक जाती है और गांव की सारी औरतें भी यही करती हैं। औरत काम को मोट छीनना कहते हैं। घर जिससे पानी निकलता है वह सब उसके काम माँ और पिताजी करते थे। पिताजी उसकी माँ के साथ बहुत क्रूर व्यवहार करते थे और मारते भी थे। एक दिन जब लेखक के सामने ही उसके पिता उसकी माँ को मारने लगे तो लेखक ने अपने पिता को एक थप्पड़ जड़ दिया, जिसके बदले में उसके पिता ने भी लेखक को थप्पड़ मारा। माँ के प्रति अन्याय को देख लेखक के मन में पिता के प्रति नफरत पैदा हो गई और माँ के प्रति सहानुभूति पैदा हो गई। लेखक जब 9वीं पास करके 10वीं की परीक्षा पढ़ना चाहता था तो उसके सामने बहुत समस्या थी। घर के बहुत से लोग उसको पढ़ाई को छुड़वाना चाहते थे। घर पर संयुक्त पारिवारिक जीवन में व्यक्तिगत रूप से उसको सवेरे भोजन भी नहीं मिल पाता था और उसकी माँ अपने रात के बचे हुए खाने से आधा खाना बचाकर उसके लिए रख देती थी, जिससे लेखक खाते वक्त रोने भी लगता था। माँ और दादी के अलावा मुर्दहिया में सिर्फ ऐसी माँ है जो अपने बेटे को ही नहीं प्यार करती, सबको प्यार करती है, सारे बच्चों के प्रति चिंता रखती है। दादी और माँ के अलावा बहुत अन्य पात्र हैं, जिनमें एक है सुभगिया और किसुनी भौजी, जो लेखक से अपनी चिट्ठी पढ़वाती हैं। और बहुत सारी दलित स्त्रियाँ हैं, जवान स्त्रियाँ हैं और पढ़ा लिखा एकमात्र लेखक को होने के कारण सभी लोग उसके पास चिट्ठियाँ पढ़वाने के लिए आते हैं। और लेखक ने यह भी बताया कि किस प्रकार से दलित स्त्रियों का शोषण सवर्ण जाति के लोगों के द्वारा किया जाता था। कोई भी सुंदर स्त्री हो तो जो सवर्ण लोग होते हैं वह उसके ऊपर लार ही टपकाया करते हैं। एक बार की घटना का वर्णन लेखक करता है कि वह चराने वाली भैंस पर बैठकर मुर्दहिया में चरा रहा था। उसी समय उसके दोस्त ने भैंस के थन में लकड़ी कोस दी, जिससे भैंस उछली तेजी से और वह लेखक गिर गया, जिससे वह झाड़ी में गिरकर बेहोश हो गया। अब सब लोग कहने लगे कि लेखक को मुर्दहिया के भूत ने पकड़ लिया है, जिसके लिए झाड़ फूंक भी होने लगा। वह लालती को इंग्लिश सिखाने भी जाता था। लालती एक नट जाति की महिला थी, जिसको इंग्लिश सिखाना बहुत से लोगों को नहीं पसंद था। नट नाटिनियों का इंग्लिश सीखना उस समय में बहुत से लोग पसंद नहीं करते थे। नटनियों के अलावा कुछ और औरतों का भी जिक्र आया, जिसमें लेखक के घर की एक भाभी है, दुलरियो भाभी, जो एक मनोरोग से पीड़ित होने के कारण दलित और जो जौहती का काम करती हैं। लोग उसे चमैनिया के नाम से पुकारते हैं। उससे रोज़ भभूत लाने को कहती। चमैनिया का भभूत खाते ही दुलरिया भाभी के पेट का दर्द बंद हो जाता था। इसी तरह गाँव में चूड़िहारिन, धोबिन, गोदना गोदने वाली औरतें, मजदूर और खेत में काम करने वाली औरतें भी होती हैं, जिनका लेखक ने वर्णन किया है। और लेखक के एक है जैदी काका, जिनको अंग्रेज युद्ध के दौरान उठा ले जाते हैं, जहां पर उनका नाम जैदी काका पड़ जाता है। अन्य कई घटनाओं का वर्णन करने में लेखक ने लिखा है, चाचा के साथ मरे हुए बैल को खाल निकालने के लिए जाते वक्त उनके ऊपर गिद्धों का हुजूम मांस के लिए झपट्टा मारता है। सुअर का मांस खाना, पंचायत में यौन संबंधों पर झगड़े का निपटारा करना और दलितों और ठाकुरों के बीच होने वाली लड़ाइयों में दलित स्त्रियों का शरीक होना जैसे भारतीय देहाती गाँव का जीवंत बिंब इस आत्मकथा में उमड़ पड़ा है। एक तरफ धर्मपुर गांव अंधविश्वास में डूबा है, दूसरी तरफ तुलसीराम ज्ञान हासिल करने के लिए परिवार और समाज की विपरीत परिस्थितियों से जूझते रहते हैं। डॉक्टर तुलसीराम का 10वीं में प्रथम श्रेणी में पास होना उस पूरे धर्मपुर गांव में चौंक जाने के समान था। तुलसीराम का परिणाम इसलिए भी चौंकाने वाला था क्योंकि इससे पहले हाई स्कूल में कोई भी छात्र प्रथम श्रेणी में नहीं पास हुआ था और तुलसीराम
सारे गांव के लोग आश्चर्यचकित थे और सवर्ण जाति के लोग यही कहते, अरे चमरा टॉप कैले। तुलसीराम का इस परिणाम इसलिए भी चौंकाने वाला था क्योंकि इससे पूर्व कोई भी छात्र प्रथम श्रेणी में नहीं पास हुआ था। 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद तुलसीराम को आजमगढ़ जाकर पढ़ने के लिए कहना और 30 रुपये देना अध्यापक सुग्रीव सिंह के द्वारा तुलसीराम को प्रेरित करना था। वह कहते हैं कि समाज को ऐसे लोगों की ज़रूरत है। डीएवी कॉलेज में दाखिला लेने के बाद नई नई चुनौतियों का सामना तुलसीराम को करना पड़े। कॉलेज की राजनीति में जो है सवर्णों का बोलबाला था, जहां पढ़ाई से ज़्यादा राजनीति हावी थी। अम्बेडकर के छात्रावास के मेस में खाना बंद हो जाना भी तुलसी के लिए एक जटिल समस्या थी। 9 महीने के बाद 162 रुपये स्कॉलरशिप मिलना तुलसीराम के चेहरे पर खुशी का ठिकाना न था। फिर भी उनके साथ रहने वाले एक दोस्त देवराज सिंह ने, जो उसकी कक्षा में भी पढ़ता था और तुलसी का मित्र भी था, उससे वह पैसे छुरा दिखाकर आधे पैसे उससे लूट लेता है, यानी 81 रुपये उससे ले लेता है। डॉक्टर तुलसीराम द्वारा रचित मुर्दहिया आत्मकथा दलित विमर्श को एक नई रफ्तार देगी। ये दलित आत्मकथाओं से अलग एक अपनी नई पहचान बनाने में सक्षम है। इस आत्मकथा में वेदना, आक्रोश, उत्तेजना और उतावलापन नहीं है। यह सभी चीज़ों को बड़ी बारीकी से पेश करती है। तुलसी चमरवा और कनवा जैसे अपमानजनक संबोधनों से सूचित होते हुए भी इन सभी रूढ़िवादी परिवेशों के बीच अपना रास्ता निकालते हुए ज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह हम लोगों ने सुना तुलसीराम जी द्वारा लिखी हुई उनकी आत्मकथा मुर्दहिया के कुछ प्रमुख अंश। आशा करती हूँ ये आपको ज़रूर ही पसंद आए होंगे। तो फिर मिलेंगे एक नए तथ्य के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।